जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल यादव अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग विद कपिल यादव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज, प्रतिशत, जिसे हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों, परसेंटेज में शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताऊंगा। पहले प्रतिशत की परिभाषा का जिक्र करूंगा कि प्रतिशत की जो परिभाषा है वो क्या कहती है। तो दोस्तों देखेंगे परिभाषा क्या कहती है परसेंटेज की। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, अर्थात परसेंट की चिन्ह के लिए संख्या के साथ सौ लगाते हैं। तो यहां देखा मैंने, प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर, अर्थात परसेंट के चिन्ह के लिए संख्या के साथ क्या लगाते हैं, हम 100 लगाते हैं। दोस्तों, हमसे परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट जब हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया प्रतिशत, तो यहाँ हमें इसकी परिभाषा भी जान लेनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको परिभाषा बताई। आगे देखेंगे हम कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। देन उसके बाद हम टाइप वाइज चलेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे एक करके, हमसे आर्मी, जीडी और ट्रेडमेल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे यहाँ पे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। क्वेश्चन आएगा कि 60% को भिन्न में बदलो। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, 50% को भिन्न में बदलो। तीसरा ले सकता हूं 25% को भिन्न में बदलो। चौथा ले सकता हूं 33% को भिन्न में बदलो। पांचवा ले लिया मैंने 16% को भिन्न में बदलो। तो देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। यहाँ 60% है, 60 संख्या लिख दी मैंने, ये परसेंट का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। यहाँ देखूंगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 6, 2 5 10, यानी मेरा क्या आ गया भिन्न के रूप में 3/5 आ गया। आगे इसी तरह 50% को भिन्न में बदलना है, 50/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया 1/2। इसी तरह 25% को बदलना है, 25/100, डायरेक्ट या तो 5 के बारे से काट लो या डायरेक्ट कट रहा है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी क्या आ गया 1/4। इसी तरह 33% को बदलना है, 33/100, लेकिन ये किसी के बारे में नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट ये भिन्न के रूप में आ गया हमारे पास 33/100। आगे देखेंगे 16%, 16/100, 2 के पार्ट में से काटना चाहते हो 2 के से काट लो, 4 के से काटना चाहते हो डायरेक्ट 4 के से भी काट सकते हैं। तो देखेंगे 4 चौके 16, 4 25, यानी क्या आया 4/25। दोस्तों, हमने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब देखेंगे हम आगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कोई भी भिन्न दे देगा, जैसे 2/5 आया, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। इसी तरह और क्वेश्चन भी ले सकता हूं, 1/3 को प्रतिशत में बदलो। तीसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2/4 को प्रतिशत में बदलो। और ले सकता हूं इसी तरह 5/6 को प्रतिशत में बदलो। और ले लूंगा
33/40 को प्रतिशत में बदलो। तो देखेंगे एक एक करके कैसे बदला जाता है प्रतिशत में। यहाँ 2/5 था, जब मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो गुणा क्या कर लूंगा 100 डायरेक्ट। जब हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला तो नीचे 100 लगाया, और यहाँ क्या कर रहे हैं गुणा 100 लगाते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, यानी कितना आ गया मेरा 40%। इसी तरह इसको देखूंगा 1/3 गुणा 100, बट ये तो कट रहा ही नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ या तो 100/3% लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3, इसी को चेंज कर सकते हैं 33 सही 1/3। आगे देखेंगे 2/4, यहाँ गुणा 100 लगाऊंगा प्रतिशत में बदलने के लिए। यहाँ कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 50, यानी कितना आ गया मेरा 50%। इसी तरह आगे देखूंगा 5/6, गुणा 100 लगा दूंगा, कट रहा है 2 तिया 6, 2 50 पे कट गया, आ गया मेरा 250/3। या तो डायरेक्ट ऑप्शन में 250/3 हो तो 250/3, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको भी कर लेंगे चेंज। देखेंगे कैसे, कितना आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा 3 तिया 9 और 1, यानी क्या आ जाएगा 83 सही 1/3%। इसी तरह 33/40 को परसेंट में गुणा 100 लगाऊंगा, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया मेरा 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 165/2, या तो ये हो जाएगा आंसर, या मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हूं, मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 82.5, यानी कितना आ गया 82.5%। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो आगे अब हम चलेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस पैटर्न पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप पढ़ूंगा टाइप 1 पढ़ूंगा, इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे सेकंड टाइप पे, फिर थर्ड टाइप पे।